कितने लोग तो मनुष्य के जीवन में बिल्कुल सांप है, फुफकारते ही रहते हैं, कभी खुश होते ही नहीं। उनके घर के लोग इंतजार करते हैं ये खुश कब होंगे। 40 साल बीत गए, खुश हुए ही नहीं। कितने लोगों के घरों में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं, न खुश रहती हैं न खुश रहने देती है, उल्टा इंजेक्शन मारती रहती है। दुख यहीं से पैदा होता है। सबसे पहले अपने स्वभाव को सुधारिए, आपका नेचर में करेक्शन कीजिए। नंबर 2, अपनी वाणी का संशोधन कीजिए, वाणी को परिष्कृत कीजिए। बोलने का ढंग भी सीखिए, डरिए मत, घबराइए मत, शर्माइए मत। बोलना सीखना चाहिए। यदि आपको बोलना नहीं आता है तो आपके जीवन में उन्नति में बहुत बाधा खड़ी होगी। अपनी बात को समझाना सीखो और ऐसी बात बोलो जो अगले आदमी का दिल जीतना भी सीखो। अहंकार में बोलोगे कोई आपसे प्रभावित होने वाला नहीं। क्रोध में बोलोगे आपकी बोली से ही विरोध खड़ा हो जाएगा। ईर्ष्या से भरकर बोलोगे, दूसरे की बुराई करोगे, लोग आपके अपोजिट बहुत हो जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, पहले अपने मन को इन विकारों से मुक्त कीजिए। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये ऐसे हैं जैसे दूध में मक्खी गिर गई, ये ऐसे हैं जैसे घी में गोबर पड़ गया। आप दूध हैं, आपकी जिंदगी मिल्क जैसे है, घी जैसे है, मक्खन जैसे है, बहुत सुंदर जिंदगी है। आप इसकी कीमत को समझो, पहचानो, देखो आप क्या हैं। आप अपने को भूल जाते हैं। यही शरीर भगवान श्री राम को मिला था, यही शरीर भगवान श्री कृष्ण को मिला था, और यही शरीर कबीर को मिला, तुलसी को मिला, सूरदास को मिला। यही शरीर वेश्या को भी मिलता है, यही शरीर सुपर्णखा को मिला, यही शरीर सीता को मिला, यही रावण को मिला, यही तुमको मिला, यही हमको मिला, यही द्विवेदी जी को मिला, यही योगी जी को मिला। मिला यही है, यही मगन बिहारी पाठक को मिला, मिल गया। लेकिन इस शरीर को प्रयोग कहाँ करते हैं आप, यूज़ कहाँ करते हैं आप, इसको लगाते कहाँ हैं आप, इससे करते क्या हैं आप, इससे करना क्या चाहते हैं आप, इससे कर क्या रहे हैं आप, इससे क्या क्या कर चुके हैं आप। ये सोचनी विषय है। केवल शरीर मनुष्य का मिल जाना ये सौभाग्य नहीं है। अगर इन सब बातों को नहीं समझोगे, बहुत बड़ा अहंकार लेकर बैठे रहो, ईर्ष्या की भट्ठी में जलते रहोगे, द्वेष की आग में सुलगते रहोगे, नफरत के खंजर से कटते पिटते रहोगे, और क्रोध की ज्वाला में दग्ध होते रहोगे, और लोभ के जंजीरों में बंधे रहोगे, और मोह के चक्कर में खूब पड़े रहोगे। तुम मोहनलाल हो जाओगे, मोहिनी देवी बन जाओगी, सब जगह मोहित हो जाओगे। दुर्दशा बहुत होगी। कबीर साहब बहुत मज़ेदार संत हैं। उन्होंने बीजक में लिखा है एक पंक्ति कि मोहन जहाँ तहाँ लई जई हैं, नहीं पति रहल तुम्हारा हो। मोहन, उन्होंने कहा तुम्हारा मन जो है ये मोहन है, ये बहुत मोहित होता है, जिनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी निहार निहार के देखते। कबीर ने मना किया है, नारी निरख न देखिए। अपनी माँ को गौर से देखो, अपनी वाइफ को गौर से देखो, अपनी बहन को प्रेम की दृष्टि से देखो, लेकिन बाकी दुनिया की नारियों को घूर कर मत देखो। शास्त्र मना करते, संत मना करते। अपने
भाई को प्रेम की दृष्टि से देखो, पिता को पूज्य दृष्टि से देखो, माँ को पूज्य दृष्टि से देखो, और अपने पति को पति की दृष्टि से देखो। दुनिया के अन्य समस्त पुरुषों को बहुत पवित्र भाव से देखकर दृष्टि को हटा लीजिए, क्योंकि ये दृष्टि बहुत खतरनाक है। दृष्टि जब बिगड़ती है तो वो व्यक्ति सृष्टि को बिगाड़ता है। ये दृष्टि साधारण नहीं है। छोटी छोटी आँखें ये बड़ा कमाल करती हैं। किस ढंग से देखना है, किसको देखना है, कितना देखना है, कब देखना है, कहाँ देखना है, कहीं नहीं देखना है, कितनी देर देखना है, कैसे देखना है, नज़र झुका के थोड़ा रखना है, ये सब सीखना पड़ेगा। स्कूल में सिखाया नहीं जाता है। स्कूल का जो टीचर है ना, वो भी इतना मूर्ख है, जो नहीं देखना चाहिए उसको देखता रहता है, जो नहीं खाना चाहिए वहीं मंगा मंगा के खाता पुड़िया उड़िया, तो उसको भी अकल नहीं है। इंग्लिश बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू गोंडा। इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो, मैथ हल करो, लेकिन जिंदगी के क्वेश्चन हल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये मैथ वैथ से काम चलने वाला नहीं है, ये अलग मैथ है। कितने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े धनवान अपनी जिंदगी की गणित में फेल हो गए, जीरो पर आ गए। जीने का ढंग नहीं आया। और जीने का ढंग कब आता है? 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखें। जीने का ढंग आता कब है? एक विचारक बहुत बड़ी बात कहता है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जिंदगी सब खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, जर्जर अवस्था हो गई। अब आँखों से दिखता नहीं, कानों से सुनते नहीं, मुंह से ठीक बोल नहीं पाते, पाँव से चल नहीं पाते, हाथों से कुछ कर नहीं पाते, दिमाग सोचता नहीं, तब जीने का ढंग आया। तो क्या कहते घूम रहे हैं? अरे ऐसे थोड़े बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी अहंकार है। ये बाल कोई धूप में सफ़ेद थोड़े हो गए, फिर भी घमंड है। अरे बहुत दुनिया देख लिया, बहुत तजुर्बा है, अनुभव है। अरे ये बात मत बोलो, तुम्हारे तजुर्बे को सब देख रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला है बुढ़ापे तक। शौचालय तक है नहीं, टट्टी करने की जगह नहीं बना पाए, अब बाल पके हैं हम, ये अनुभव, वो तजुर्बा। क्या मतलब का तुम्हारा तजुर्बा है? एक गांव में शौचालय सरकार ने बनवाया, तो उस शौचालय में एक व्यक्ति नमकीन और बिस्कुट की दुकान खोल के बैठा था। मोदी और लोधी और योगी और ढोंगी, कोई भी इनको मूर्ख बुद्धि वालों, वो लेटरीन में दुकान खोल के बैठा था। मोदी को समझना चाहिए इनको शौचालय की जरूरत है कि इनको दुकान की जरूरत है। ऐसे लोग क्या करो, व्यवस्था को बिगाड़ दिया। ये मनुष्य जीवन में बिल्कुल दुख है ही नहीं।